पोलैंड में बहुत बड़ी जंग की तैयारी चल रही है। रूस पर हमले की तैयारी में है नेटो, और ये सूत्र बता रहे हैं कि 32 देश मिलकर रूस पर हमला कर सकते हैं। आर्टिकल 4 ऑलरेडी नेटो अप्लाई कर चुका है और आर्टिकल 5 के तहत हमला हो सकता है। आर्टिकल 5 क्या है? आर्टिकल 5 यह है कि अगर नेटो के किसी एक देश पर हमला हुआ तो सभी देशों पर वो हमला माना जाएगा और फिर उस पर मिलकर सब उसका बदला लेंगे। तो रूस वर्सेस नेटो, पोलैंड से क्या विश्व युद्ध? पोलैंड पर रूस का ड्रोन अटैक के बाद नेटो अलर्ट है। रूस बॉर्डर पर पोलैंड के 40,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। जर्मनी ने पूर्वी सीमा पर एयर पावर बढ़ा दी है। फ्रांस ने 3 राफेल पोलैंड में तैनात किए हैं। रूसी हमले के बाद फ्रांस ने कहा यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। पोलैंड, जर्मनी और बाल्टिक देशों में एयर डिफेंस एक्टिव हो गया है। नेटो के 32 देश मॉस्को पर हमले के लिए तैयार हैं। रेडी टू अटैक मोड में सभी नेटो देशों की सेना। और इसी बीच विदेशी मीडिया में क्या चर्चा हो रही है? पोलैंड में ड्रोन अटैक पर विदेशी मीडिया में चर्चा। रूस का ड्रोन अटैक जानबूझकर या एक्सीडेंटल? चर्चा तो यहां तक है कि ज़ेलेंस्की का फॉल्स फ्लैग का हिस्सा तो नहीं है यह ऑपरेशन। ड्रोन अटैक के बहाने रूस और यूरोप को आमने सामने लाना चाहते हैं ज़ेलेंस्की, कहीं ऐसा तो नहीं है? जनरल मसलन क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, आज की ये ड्रोन वॉरफेयर में ड्रोन्स को डिसेबल करके और उनको डाइवर्ट भी किया जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो डिकॉय ड्रोन्स हैं, देखिए आजकल की वॉरफेयर में ड्रोन्स के साथ कई डिकॉय डमी ड्रोन्स भी भेजे जाते हैं। और आपने देखा है जो कुछ ड्रोन्स गिरे हैं पोलैंड की टेरिटरी में, वो बिल्कुल ही चीप ड्रोन्स थे। मतलब उसका जो मटेरियल है और उसके अंदर ना कोई बारूद था ना कुछ था। तो कहने का मतलब है इनको डाइवर्ट किया जा सकता है, या पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक्सीडेंटली भी ये जा सकते हैं। लेकिन एक्सीडेंटली सिर्फ सवाल उठता है कि क्या 19 ड्रोन एक प्रोफेशनल आर्मी दूसरी कंट्री में दाग सकती है? वो भी एक थोड़ा इश्यू आ जा सकता है। और तीसरा जो मैंने पहले बताया था, हो सकता है इनकी एयर डिफेंसेस और इनकी स्टेट ऑफ अलर्टनेस को देख रहे हैं और इनका रिएक्शन देख रहे हैं। तो सारी पॉसिबिलिटीज हैं पॉसिबल। लेकिन यूक्रेन तो बिल्कुल चाहेगा कि ये युद्ध एनलार्ज हो, क्योंकि उसमें क्या है कि अभी अकेला लड़ा है। सपोर्ट जरूर है उनका हथियार और फंडिंग के लिहाज से, लेकिन ट्रुप्स तो उसके मर रहे हैं। लेकिन हाँ, वो चाहेगा कि पूरा यूरोप आ जाए इस लड़ाई में और उस रूस पे ज़्यादा प्रभाव पड़े। पर मेरे को लगता है अभी भी कि ईयू या नेटो इस ट्रैप में नहीं फंसेगा, वो अवॉइड करेगा इस युद्ध को। और जो आप ये बता रहे हैं भारी संख्या में वहाँ पर नेटो देश तैयार हैं, 32 कंट्रीज हैं, वो मेरे को लगता है ये जो यूक्रेन की बेलारूस की और रशिया की एक्सरसाइज चल रही है वो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म भी हो सकती है। इसीलिए 40,000 ट्रुप्स पोलैंड ने वहां बॉर्डर पे लगाए हैं। तो लगता नहीं है कि एक ऑफेंसिव जा सकता है यूरोप की तरफ से रशिया के ऊपर। ठीक है। इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर है। रूस के ड्रोन अटैक के बाद पोलैंड गुस्से में है। पोलैंड के पीएम ने जताई है वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका। पुतिन ने जंग का दायरा बढ़ा दिया है, यह कहा है डोनाल्ड टस्क ने। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरी तरफ डोनाल्ड टस्क है और ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। तो क्या वाकई अब भड़केगा विश्व युद्ध? नंबर 1, यूक्रेन का यूरोप के एयर स्पेस से रूस पर हमला, यह बहुत बड़ा ट्रिगर बन सकता है। नंबर 2, रूस के 20 से ज्यादा ड्रोन पोलैंड की सीमा में घुसे। नंबर 3, पोलैंड ने आर्टिकल 4 के तहत यूरोप की बैठक बुलाई। इनफैक्ट पोलैंड के राष्ट्रपति तो कह रहे हैं कि वो लगातार नेटो से इस पर मंथन कर रहे हैं। नंबर 4, अब तक 7 बार आर्टिकल 4 का इस्तेमाल हुआ है। नंबर 5, पोलैंड ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के दौरान आर्टिकल 4 का इस्तेमाल किया था। तो एम्बेसडर मल्होत्रा, आपको क्या लगता है? हम चाहते भी हैं नहीं है कि कोई वर्ल्ड वॉर छिड़े, लेकिन यहां तो पोलैंड के राष्ट्रपति खुद कह रहे हैं कि वैसा माहौल बन रहा है। देखिए गौरव, आपको इस चीज पे ध्यान देना होगा कि पोलैंड सबसे आगे है फायरिंग लाइन में। अगर ये इसका दायरा बढ़ता है तो डायरेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ेगा पोलैंड के ऊपर पड़ेगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ड्रोन गिरे या नहीं गिरे, अगर गिरे तो इस बात का इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है कि पूरे यूरोप में एक सेंसेशन फैलाई जा रही है। और इसी बहाने अगर पोलैंड की डिफेंस को मजबूत करने के लिए अगर एक प्रिटेक्स्ट भी बनाई जा सकती है तो आपको ये। और दूसरी बात ये है कि 2022 में जब रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन को, तो उससे तुरंत जो जापात एक्सरसाइजेज है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज बेलारूस के साथ मिलकर करते हैं, उसके तुरंत बात की थी। उसी एक्सरसाइजेस के बहाने रशिया ने अपने टैंक्स और ट्रूप्स वहां भेजे थे जो बाद में यूक्रेन के लिए इस्तेमाल किए गए थे। तो ये भी एक डर हो सकता है कि एक बार फिर से ये एक्सरसाइजेज हो रही हैं तो इसकी आड़ में क्या रशिया अटैक कर देगा पोलैंड पे, या रशिया फिर यूक्रेन में आएगा दोबारा, या शायद पोलैंड पे अटैक कर दे।
तो पोलैंड चूंकि बिल्कुल डायरेक्ट फायरिंग लाइन में है, सबसे ज्यादा नुकसान पोलैंड को होगा अगर जैसे ही इसका दायरा बढ़ेगा, तो उसका होलना मचाना बहुत जरूरी है। लेकिन आप यूरोप का रिएक्शन देखिए ना, कंफ्यूज तो नहीं है लेकिन डिवाइडेड है। लोग कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हो सकता है, अमेरिकन भी डोनाल्ड ट्रंप तक कह रहे हैं कि ये मिस्टेक हो सकती है, कंसेंसस नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 4 इन्वोक किया, मीटिंग है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, इमरजेंसी मीटिंग भी होगी। जेलेंस्की अभी भी वही रोना रो रहे हैं कि भाई मुझे स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए, मुझे एक्शन दो, टेक सम एक्शन। यानी वो अपनी तरफ से प्रोवोक कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं अकेला पिट रहा हूं इस लड़ाई में, तो वहां सभी पिटो, जो होगा देखी जाएगी। तो ये इस सिनेरियो में ये सब चल रहा है। और रशिया में अपनी बात कर रहा हूं कि बहुत एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जिससे आर्टिकल 5 को इन्वोक करने में नेटो को आसानी हो। फिर तो लड़ाई का दायरा एंडलेस है, फिर तो कोई है ही नहीं। और मुझे नहीं लगता कि यूरोप भी चाहेगा। क्यों चाहेंगे कि जब यूक्रेन का जो उनका ऑपरेशन है, जो उनका ऑब्जेक्टिव है, धीरे धीरे पूरा हो रहा है, तो क्यों एक बड़ी फोर्स को अपने सामने लाकर खड़ा करेंगे जहां उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाए ज्यादा? आपको क्या लगता है मिस्टर चोपड़ा? देखिए गौरव जी, मैं सारे एक्सपर्ट्स को सुन रहा था, लेकिन मैं आपको अभी बताता हूँ, इट्स वेरी हाईली अनलाइकली कि यूरोप कोई मेजर एक्शन लेने वाला है। देखिए क्या होता है, बिल्कुल जैसे अचल जी ने बोला है कि पोलैंड इज इन फर्स्ट लाइन अभी अगर कुछ भी ऐसे इंकर्जन होती है, लेकिन अल्टीमेटली इट्स अ नेटो मेंबर। रशिया कुछ भी ऐसी एस्केलेशन नहीं चाहेगा एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। उसका रीजन फाइनेंशियल भी है, उसका रीजन जो उनके ओवरऑल जो मिलिट्री लॉसेस हो रखे हैं इतने सालों में, इट डज नॉट हैज द कैपेसिटी टू टेक ओवर द एंटायर नेटो। लेकिन जैसे लोग कह रहे हैं कि नेटो के 32 कंट्रीज जो हैं वो रेडी हैं रशिया पे अटैक करने के लिए, देखिए पॉसिबल क्यों नहीं है। हम एक चीज भूल जाते हैं कि रशिया वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर पावर्स इन द वर्ल्ड। अगर उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर कुछ भी डेंजर आता है एट अ टाइम, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा न्यूक्लियर अटैक को अंजाम देने में, और ये बहुत डेंजरस हो सकता है। यहां पर देखिए जो ड्रोन इंकर्जन हुई हैं, पहली चीज तो वो पहले भी हो चुकी हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये ड्रोन इंकर्जन की अगर रशिया रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तो हम एक बार के लिए मान भी सकते थे, लेकिन रशिया ने बहुत क्लियरली बोला है कि ये जो पर्टिकुलर ड्रोन्स हैं ये गलती से आपके अंदर एंटर करे हैं, पहले भी हो चुके हैं। उसका मैं एग्जांपल आपको देता हूं। लेट्स से आप स्वॉर्म ड्रोन, मैं आपको एक अपडेट और दूं, कुछ एजेंसीज ये भी रिपोर्ट कर रही हैं कि रशिया ने अब ये कहा है कि क्या सबूत है कि ये ड्रोन रूस के, क्योंकि इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो रूस की साइड से अभी आई हैं। कि हो सकता है ये जो पर्टिकुलर ड्रोन्स अगर आप कह रहे हैं कि रशियन हैं, तो हमने जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया है, जब हम स्वॉर्म ड्रोन्स भेजते हैं वो सारे जीपीएस कंट्रोल्ड होते हैं, उनके एक एल्गोरिदम होता है। और इन दोनों रीजन्स में, रशिया और यूक्रेन में, जैमिंग इस समय फुल फॉर्म में चल रही है। तो अगर एक भी आपका स्वॉर्म ड्रोन जैम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो जैम होगा, और उस समय वो अपना रास्ता खो सकता है। ऐसे कोई पर्टिकुलर अटैक नहीं हुआ है, सिर्फ रास्ता खोया है। पहले भी आप पर्टिकुलर डेट्स चेक करेंगे तो पोलैंड की तरफ 2-3 ड्रोन्स की इंकर्जन्स हुई हैं। यहां पर एस्केलेशन थोड़ी हमने ज्यादा देखी है, जो इस समय एक्शन हो रहा है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर आ रहा था कि पहले जब जो एग्जांपल आप दे रहे हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एक मिसाइल भी आई थी पोलैंड की सीमा में जहां पर गड्ढा हुआ था काफी, लेकिन तब भी आर्टिकल 4 इन्वोक नहीं हुआ था, और इस तरह से वहां किसी पोलैंड के पीएम का बयान नहीं आ रहा था, और इस तरह से बातें नहीं हो रही थी जो अब हो रही है। ट्रंप का रिएक्शन, पोलैंड के पीएम का, प्रेसिडेंट का रिएक्शन, नेटो लगातार जिस तरह से बात कर रहा है, पोलैंड ने जिस तरह से अपने फाइटर जेट उड़ा दिए, जर्मनी ने अपने फाइटर जेट उड़ा दिए, उधर रूस बेलारूस के बॉर्डर की जो सेनाएं हैं वो यूरोप बॉर्डर पर जिस तरह से वॉर ड्रिल कर रही हैं, ये सारी चीजें ना डॉट्स कनेक्ट करते हैं कि यहां पर क्या कुछ होने वाला है क्या।